नमस्कार। हमारे परिवार YouTube चैनल आमस मस्ती में आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। आइए बाबू, हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोशिका किसने खोजा, और हम लोग इसको बहुत बढ़िया से जान चुके हैं। आप लोग पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद जो है ना, एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आया और उसने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका खोजा। क्या खोजा? जीवित कोशिका खोजा। क्या खोजा? जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका खोजा था, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या खोजा था बाबू? जीवित कोशिका खोजा था। यहां तक में किसी को दिक्कत है? चलिए, आप लोग जो है ना, अब कोशिका सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग जानने से पहले जो है ना, अब एक प्रश्न उठाते हैं। ये जो मृत कोशिका और जीवित कोशिका खोजा है, इसका क्या काम हो सकता है? जब हम लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो जिस समय ये खोजा गया, क्या उस समय का मनुष्य लोल था? लोल तो नहीं होगा, उसको भी कुछ ज्ञान होगा, कुछ बुद्धि होगा, कुछ विवेक होगा। तो उस समय का मनुष्य भी क्या प्रश्न उठाया होगा कि नहीं, कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका खोजा है, चलो मर लगा कोशिका, इससे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, ये तो मरा हुआ ही है, मरा आदमी से कुछ कम नहीं होता है। होता है क्या? उसको जला उला के खत्म कर देते हैं या फिर दफना देते हैं। क्या इस तरह से हम लोग उसको खत्म कर दें। लेकिन ये तो जीवित कोशिका खोजा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसका तो कोई काम होगा। तो लोगों का दिमाग में, लोगों का मस्तिष्क में बहुत सा सवाल उठने लगा। ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इसने जो कोशिका खोजा, इसका क्या काम है? तो दिमाग में सभी को यही प्रश्न आने लगा। तो दिमाग का प्रश्न का उत्तर तो अब मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं? बोलो मित्रों, मिलना चाहिए या नहीं? बोलिए मित्रों, मिलना चाहिए या नहीं? बोल भी नहीं करते हैं। मिलना चाहिए ना? हाँ, तो मिलना चाहिए। तो उसी में से जो है ना, उसी लोगों का भीड़ में से 2 पढ़ा लिखा, एकदम ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकवान आदमी था। पहला का नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? पहला का नाम था स्लाइडेन। और वह जो स्लाइडेन था, उस स्लाइडेन जो है ना, पेड़ पौधा के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखता था। स्लाइडेन को पेड़ पौधा के बारे में बहुत अधिक ज्ञान था। पेड़ पौधा को जो है ना, वह बहुत करीब से देखा था, बहुत नजदीक से। जितना कि लोग अपना पत्नी को नजदीक से नहीं देखा होगा, उससे भी ज्यादा नजदीक से स्लाइडेन ने पेड़ पौधा को देखा था। उससे भी ज्यादा नजदीक से डीपली समझने का प्रयास किया था। किसने? स्लाइडेन ने। किसको? पेड़ पौधा को। और स्लाइडेन ने सभी लोगों को बताया कि जो पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका, जीवित कोशिका खोजा, उसी से बना है। तो पेड़ पौधा किससे बना है बाबू? जीवित कोशिका से। ये किसने बताया? स्लाइडेन ने बताया। और पेड़ पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त किया था ना, इसीलिए लोग उसे, स्लाइडेन को, सम्मान के साथ जो है ना, किसके बारे में अध्ययन किया था? बोलिए, किसके बारे में अध्ययन किया था? पेड़ पौधा के बारे में। इसीलिए स्लाइडेन को वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं।
क्या कहते हैं? वनस्पति वैज्ञानिक। तो स्लाइडेन ने 1838 में क्या बताया? पेड़ पौधा कोशिका से मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। ठीक है, किसने बताया? स्लाइडेन ने। क्या बताया? कि पेड़ पौधा जो है कोशिका से मिलके बना है। अब स्लाइडेन का तो बात ठीक है कि पेड़ पौधा से मिलके बना है, तो अब दिमाग और ज्यादा न दौड़ेगा। एक प्रश्न खत्म होगा नहीं, दूसरा प्रश्न उठेगा कि नहीं? उठेगा कि नहीं? बोलिए, उठेगा। तो दूसरा प्रश्न उठ गया। क्या उठ गया? दूसरा प्रश्न उठा, ये जो है पेड़ पौधा, चलो ठीक है, कोशिका से बना है, तो जीव जंतु किससे बना है? ये प्रश्न उठा। जब ये प्रश्न उठा, उसी में से एक और महान आदमी था ना, जो पढ़ा लिखा एकदम बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रचंड विवेकवान आदमी था, तो उसका अब क्या कोई कम होगा कि नहीं? तो उसका नाम था स्वान। क्या नाम था? दूसरा का नाम क्या था? स्वान था। बोल भी नहीं करता। दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था? स्वान। बोल भी नहीं करते। दूसरा व्यक्ति का नाम स्वान था। याद हुआ? दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था बाबू? स्वान। और स्वान ने जो है ना अब अपना अध्ययन और जारी किया, अपना स्टडी को और बढ़ाया और अध्ययन, रिसर्च करना शुरू किया। एकदम खोजबीन एकदम खखोर के शुरू कर दिया करने के लिए, एकदम खखोर के खोजना शुरू किया। जिधर जो चीज मिला उसको खखोरा। जब हर एक जीव को जाके खखोरा, तो स्वान को पता चला कि जो जितना भी जीव जंतु है, ये जीव जंतु भी जो है ना, ये जीव जंतु भी जो है एक कोशिका के मिलने से ही बना है। कोशिका के मिलने से ही बना है। तो इसने भी जो है ना बताया, इसने भी बताया। अरे सुन इधर सुन। अरे सुने इधर, इसने सबको समझा रहा था। अरे सुनो कि जो स्लाइडेन ने बोला था पेड़ पौधा कोशिका से बना है, तो लो आज हम भी आप लोग को बता देते हैं, ये जो जीव जंतु है ये भी कोशिका के मिलने से ही बना है। तो स्वान ने क्या बताया? स्वान ने बताया 1839 में जीव जंतु भी कोशिका के मिलने से, कोशिका से मिलके बना है। कोशिका से मिलके बना है। किसने बताया? कोशिका से मिलके बना है। किसने बताया? स्वान ने। और आप बताइए, अब आप बताइए कि जो स्वान है जीव जंतु का अध्ययन कर रहा है ना, जीव जंतु का अध्ययन कर रहा है। इसीलिए बाबू ये जीव जंतु का अध्ययन कर रहा है, इसीलिए इसको सम्मान से जो है ना, स्वान को सम्मान से किसका वैज्ञानिक बोलेंगे हम लोग? आप बताइए, सोच समझ के बताइए, किसका वैज्ञानिक बोलेंगे? स्वान को जो है ना हम लोग प्राणी वैज्ञानिक बोलेंगे। तो स्वान प्राणी वैज्ञानिक हो गया और स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, अब बताइए दोनों एक के बात बोल रहा है कि नहीं? दोनों एक ही बात बोल रहा है ना? बोले ना है नहीं? दोनों एक ही बात बोल रहा है। स्वान ने भी वही बोला कि पेड़ पौधा भी जो है ना, पेड़ पौधा भी कोशिका से मिलके बना है। और स्वान ने भी तो वही बताया, स्वान ने भी वही बताया जीव जंतु भी जो है ना कोशिका के मिलके ही बना है, कोशिका से ही मिलके बना है। अब बताइए जब दोनों एक ही बात बोलेगा तो टकराव होगा कि नहीं? टकराव होगा। तो दोनों बोलेगा नहीं हम बनेंगे वैज्ञानिक, बोलेगा नहीं हम बनेंगे वैज्ञानिक, तो दोनों में मतभेद होगा कि नहीं? लेकिन बाबू यहाँ सुनो, ये दोनों ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, मतभेद नहीं करेगा, इस समझौता करेगा कि नहीं? अगर जब पढ़ा लिखा नहीं रहता तो आपस में मतभेद करके अपना कपार भंगा लेता और जाके जेल में दोनों सड़ता कि नहीं?
लेकिन ना, ये दोनों पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी है, इसीलिए दोनों समझौता किया। और दोनों जो समझौता किया और दोनों ने समझौता करके एक मत का प्रतिपादन किया, और उसी मत को जो है ना कोशिका सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को जो है ना हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो बोलेंगे, दोनों ने मिलके दिया था ना, तो कोशिका सिद्धांत पूछेगा किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, बताइए कोशिका सिद्धांत अब किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो आप लोग बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास समझदारी होता है या नहीं, होता है ना, इसीलिए ना ये दोनों समझौता किया। और नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, खाली फ्री फायर खेलिएगा, पबजी खेलिएगा, तो क्या आएगा दिमाग में, फ्री फायर पबजी है ना, और अपना पढ़ने वाला उम्र, पढ़ने वाला समय को बर्बाद कर दीजिएगा। तो बताइए, पढ़ने वाला उम्र को बर्बाद कीजिएगा तो आपका लाइफ बर्बाद होगा कि नहीं। और सब दिन अपना कपार चुराते रहिए, भंगाते रहिए, या फिर पढ़ लिख के एक अच्छा विद्यार्थी बनिएगा, एक अच्छा ज्ञानी आदमी बनेगा। सुखमय जीवन जीना चाहते हैं या नहीं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं बाबू, तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप, फ्री फायर का दूध पीने के लिए, पबजी का दूध पीने के लिए, या शिक्षा वाला दूध पीने के लिए? तो आप पे चुनाव है बाबू, आप फ्री फायर खेलिए या फिर मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कीजिए। और आपको हर एक तथ्यों को बहुत ही सरल व आसान भाषा में हम समझाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, आप अपना वादा मत भूलिए, आप भी शिक्षा को धारण करने के लिए कॉपी कलम निकालिए, और जितना भी बात हम लिखते हैं उसको नोट कीजिए, और उसको घर में बार बार देखा कीजिए। और ये मेरा वादा है, आपको क्लास में ही याद कराने का, हम वादा को पूरा निभाएंगे। तो बाबू, आप फ्री फायर को धरिए, पबजी को धरिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। ताकि आपका माँ और पिताजी आपके लिए हर एक दिन आपके लिए पसीना बहाता है। आप क्या चाहते हैं, अपनी माँ और पिताजी का पसीना को इसी तरह बर्बाद होने देना है, या माँ और पिताजी के पसीने को मोती के तरह चमकाना है? चुनाव आप पे है, आप चुनाव कीजिए। ठीक है, तो आइए अब बताइए, स्लाइडेन एवं स्वान ने मिलके ना एक सिद्धांत दिया, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बोलिएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब बताओ बाबू, स्लाइडेन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, उसमें क्या क्या हो सकता है, बताइए तो क्या क्या हो सकता है? स्लाइडेन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, उसमें क्या क्या हो सकता है बताइए? तो कुछ नहीं हो सकता है, बस छोटा छोटा 2-3 बात होगा, और क्या होगा? तो देखिए 2-3 बात क्या क्या हो सकता है। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो पहला देखिए, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं, यही नहीं बोला था स्लाइडेन एवं स्वान ने? उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है बताइए आप? सभी जीवों का उत्पत्ति एक कोशिका से ही होता है। सभी जीवों का उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। होता है या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं बच्चों? तीसरा नंबर, आपको बताए थे कि कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है, पता है या नहीं? बताए थे ना? तो ठीक है, सभी कोशिका के केंद्र में, सभी कोशिका में केंद्रक होता है। इतना लिख देते हैं, काय तब लंबा भाषा लिखेंगे। सभी कोशिका में केंद्रक
होता है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है? सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? कोशिका सिद्धांत जो है ना स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया, और कोशिका सिद्धांत कैसे कैसे दिया, इन सभी बातों को जानने का प्रयास किया। सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। सभी जीवों का शरीर का उत्पत्ति किससे होगा? कोशिका से। और सभी कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक का क्या काम है? सभी काम को नियंत्रित करना। वैसे केंद्रक के बारे में हम लोग एक डिटेल बनाएंगे वीडियो, उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। केंद्रक बहुत बड़ा पाठ है बाबू, और केंद्रक को समझने के लिए आपको पूरी तरह से दिलो दिमाग से जो है ना अस्थिर होकर पढ़ना पड़ेगा। ये जो हम लोग का चैप्टर है कोशिका, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, गहरा है, लेकिन हम बहुत ही सरल व आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अब एक एक करके हम लोग अब कोशिका के अंगों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? कोशिका के अंगों को जानने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे अब सभी अंग को जानेंगे। ये मान लीजिए मेरा कोशिका है, और इस कोशिका में जो है ना ये मेरा झिल्ली है। क्या है? ये मेरा झिल्ली है, और इसके अंदर में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, वैक्यूल होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, और सेंट्रोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, और बहुत कुछ अंग होगा। इन सभी को जो है ना कोशिका का अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का अंग। तो एक एक करके हम लोग कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इन सभी के बारे में अब हम लोग डिटेल में पूरी जानकारी को ग्रहण करने वाले हैं, सीखने व समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।